सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। पहले पैदल चलते थे, पद यात्रा, बैलगाड़ी की, बैलगाड़ी के बाद साइकिल यात्रा, साइकिल यात्रा के बाद बाइक यात्रा, फिर 4 व्हीलर, फिर 8 व्हीलर, बढ़ते चला गया, आसक्ति बढ़ती चली गई। सोचते थे एक साइकिल होता तो चौराहे पे चले जाते, हो गई। एक बाइक होता थोड़ा आसान हो जाता, बाइक हो गई। फिर सोचा 4 पहिया चाहिए था, जब 4 पहिया आया एक और ले लिया जाए। घर में 2 की संख्या 10 गाड़ी, क्यों? बगल वाले को जलाना है। बगल वाला क्या सोच रहा, इसका इतना कैसे हो गया, समाप्त क्यों नहीं हो जाता, नष्ट क्यों नहीं हो जाता? तो विकार बहुत बुरी चीज है। अंदर का मच्छर बहुत बुरा है। अंदर का मच्छर मरेगा कब? जब जीव के अंदर शिव के चरणों में अनुराग लगेगा, शिव के प्रति भक्ति लगेगी, शिव के चरणों में प्रेम लगेगा। शिव को केवल ये भांग वाला, धतूरा वाला, नशा वाला मान करके नहीं, हाँ हम निवेदन करेंगे, शिव पुराण उठा करके पढ़ लो, श्रीमद् भागवत पढ़ लो, श्रीमद् देवी भागवत पढ़ लो, लिंग महापुराण पढ़ लो, हाँ, या रामचरितमानस पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो। उसमें आया है, भोले बाबा ने एक बार केवल जब कालकूट विष का पान किया है तो कंठ में जलन हो रहा था, तो उस जलन को समाप्त करने के लिए मोहिनी भगवान के द्वारा पीसा हुआ जो भांग था, वही भांग मेरे नीलकंठ भगवान पान किए हैं। उसके बाद कभी भांग नहीं लिए, नशा नहीं किए। दुनिया क्या बना दी, चीलम मारेंगे, हुक्का मारेंगे, कहेंगे हम तो बाबा के बड़े भक्त हैं। कौन नाले में गिरा रहता है, कहता हम बाबा के सबसे बड़े भक्त हैं। तो बाबा को बदनाम मत करो। करते करते लोग श्मशान में राख बन जाते हैं, बाबा वैसे रह जाते हैं। बाबा को अपने सम्मान से या किसी से मतलब नहीं है। क्यों? बाबा के अंदर अच्छा, अंदर वाला मच्छर नहीं है, ना अंदर का मच्छर काटता है ना बाहर का। मॉनिटर बंद है क्या? सीताराम, गेन बढ़ाइए, गेन। वो सरकार बाबा के पास अंदर वाला मच्छर भी नहीं है, बाहर वाला भी नहीं है, इसलिए जिसे अपने अंदर के मच्छर को मारना है, उस मच्छर को मारना है, उसको सबसे पहले शिव का अनुरागी बनना पड़ेगा, शिव के चरणों में अनुराग करना पड़ेगा, अपनी भक्ति दिखानी पड़ेगी, तब वो अपने आप को राम भक्त कहने का अधिकारी होगा। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी हमें शिव जी का मंत्र दे दीजिए। किसका मंत्र? शिव जी का। हाँ, कहते हैं हम थोड़े कच्चे बच्चे वाले हैं, कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए शिव जी का मंत्र दे दो। हमने कहा सरकार शिव जी वैष्णव रहते तो हम दे देते, परंतु शिव जी तो परम वैष्णव हैं। शिव जी वैष्णव नहीं है, कौन है? परम वैष्णव। राम जी के सबसे बड़े भक्तों में शिव जी का नाम आता है, और शिव जी के मंत्र में सरकार और ज्यादा बराव है, बढ़ाना चाहिए, लोग बढ़ाते नहीं है। शिव मंत्र ले लिए, चौराहे पे तोड़ना शुरू कर दिए, कोई चमड़ी तोड़ता है और कोई किसी की दमड़ी तोड़ता है। चमड़ी और दमड़ी दोनों है, दीदार किसी का भी। तो प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र बोझा मरम तुम्हार। शिव चरित्र कह के हमने तुम्हारे मरम को जान लिया है, समझ लिया है। सुन,
मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। अब मैं जान गया हूँ तुम्हारे अंदर विकार नहीं है, अब मैं श्री राम जी के चरित्र का गायन करूंगा। राम चरित अति अमित मुनीसा, राम चरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सकतो अगर हम सभी रामचरित्र को स्मरण करते हैं, रामचरित्र का श्रवण करते हैं, परम रम्य गिरि बरु कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। परम रमणीय, परम रम्य मतलब परम रमणीय, गिरि बरु कैलास, गिरि जो ये कैलाश है ना, इतना सुंदर है, सदा जहां शिव उमा निवासु, जहां सदैव उमा कौन, माता पार्वती निवासु, निवास कर रहे हैं, शिव और उमा दोनों निवास कर रहे हैं। ऐसे कैलाश पर्वत को हम सभी प्रणाम करते हैं, ऐसे पवित्र स्थान को हम प्रणाम करते हैं। असिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर के नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। वहां सिद्ध तपोधन जोगी जन, देवता, किन्नर, मनुष्य और पुण्यात्मा जन वास करते हैं, जो भगवान का निरंतर तपस्या करते हैं, भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं। कहते हैं सरकार, हरिहर विमुख धर्म गति नाहि, परंतु जो हरिहर, बाबा सिटी डिस्टर्ब कर रहा है, हरि, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, हरि और हर का जो नित्य भजन करते हैं, वही भक्त कैलाश पर निवास करने के
अधिकारी होते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। जब पार्वती मैया ने भोले बाबा को शांत देखा, हाँ शांत रस में देखा कि बाबा शांत रस में विराजमान है, कहते हैं सरकार शिव विश्राम विटव श्रुतिगान। कैलाश पर्वत पे बाबा एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। उस दिन भोलेनाथ विवाह के अनेक वर्ष बीतने के बाद एक दिन भोले बाबा व्याघ्र चर्म लिए वट वृक्ष के नीचे स्वयं अपना आसन लगा रहे हैं, किसी और से नहीं कह रहे हैं। अपना आसन लगाए बैठ गए, शिव विश्राम विटव श्रुति गाए। आसन पे बैठ गए। आहा एक बार तिहि तरप भयम कर अति सुख भयम। बैठ करके शांत रस में बैठे हैं और पार्वती मैया की जैसे दृष्टि पड़ी, आहा वो गदगद हो गई। लगता है बाबा शांत है, शांत रस में बैठे हैं। लगता है राम कथा के प्रकट होने का समय बहुत बेस आ रहा है। बस मीट दीजिए सीताराम, मीट और तो बाबा शांत रस में विराजमान है।